जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे XAUUSD, बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर और निफ्टी, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले हम कल मार्केट में क्या हुआ वो देख लेते। कल 6 मार्च 2026 था। हमने जो बिटकॉइन का पॉइंट दिए थे, उस पॉइंट से मार्केट लो मारा $3563, यानी लगभग INR की मैं बात करूं तो 3,20,670 रुपया। यही बात इथेरियम की अगर करूं तो मार्केट ने हमारे पॉइंट से लो मारा $128 और हाई मारा $8, यानी कुल मिला के $136 की मूवमेंट हुई है। यानी INR में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 12,240 रुपये। यही बात अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में $2 हाई हुआ और $1 लो हुआ, यानी कुल मिला के $3 की मूवमेंट हुई। यानी INR में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 270 रुपया। यही बात गोल्ड की करते हैं तो हमारे पॉइंट से हाई मारा $76 और लो मारा $33, यानी कुल मिला के $109 की मूवमेंट देखी गई है। यानी INR की अगर बात करते हैं तो 9,810 रुपये की मूवमेंट हुई। और यही बात अगर निफ्टी की करते हैं तो हमारे पॉइंट से लो मारा $325, यानी INR में कैलकुलेट करते हैं तो 29,250। तो दोस्तों ये था 6 मार्च का। अब बात करते हैं आज का 7 मार्च 2026। बट आज मार्केट क्लोज है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट चल रहा है जिसमें आप बिटकॉइन और इथेरियम पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर मंडे के पॉइंट में आपको दे रहा हूँ जिसमें आप क्रिप्टो भी इंक्लूड कर सकते हो, गोल्ड भी इंक्लूड कर सकते हो, सिल्वर भी इंक्लूड कर सकते हो और निफ्टी भी कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, BTC के लिए पॉइंट मिला है 68,633, इथेरियम के लिए पॉइंट मिला है 1995, सिल्वर के लिए पॉइंट मिला है 83 और निफ्टी के लिए पॉइंट मिला है 24,485। और हमारे सभी के पसंदी गोल्ड के लिए पॉइंट मिला है 5,153। हमेशा की तरह इस पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर रहता है तो आपको बाय प्रेफर करना है। इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे रहता है तो आपको सेल प्रेफर करना है। कंफ्यूज करेगा मार्केट इस पॉइंट पे आते आते, लेकिन आपको छोटा सा SL लगाना है और आपके TP को ट्रेल करना है ताकि आपका जो टारगेट है 100 पिप्स का, ये इजीली कवर हो सके। और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप सेकंड टाइम उसको टेस्ट कर सकते हो छोटे से SL लगा के। नहीं करना चाहते हैं तो आपका एक दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये जर्नी ऐसी ही चलती रहेंगी फ्रेंड्स। इसलिए मार्केट अप जाओ डाउन जाओ, कोई लुकआउट नहीं है, कोई टेंशन वाला काम नहीं। सिर्फ पॉइंट पे एंट्री लेना है और पॉइंट पे एग्जिट होना है। बस इतना भी आपने कर लिया तो भी आप फाइनली प्रॉफिट में निकलोगे। अब बात करते हैं मार्केट के फंडामेंटल की। तो मंडे को US में कोई न्यूज़ नहीं है, अगर है भी तो लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है, इसलिए शायद उस न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट गिरे, पता नहीं। बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की। तो आप देख पा रहे हो स्ट्रेंथ मीटर में कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में 30% डॉलर दिख रहा है और वीक में 70% दिख रहा है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है, जो ऑलरेडी कर चुका है, कि मार्केट ये बाय में जाएगा। उसके जितने भी पेयर्स है US के, USD के, ये सारे मार्केट पंप लाइन में है, यानी ग्रोथ में है। बट ये बदलता है समय समय पे। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटिमेंट की। तो सेंटिमेंट अभी भी ये शो कर रहा है, शॉर्ट में 37% है और लॉन्ग में 63% है। यानी यहाँ पे आपको सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। तो गोल्ड में या उसके जितने भी पेयर्स हैं US डॉलर के, इस सारे सेलिंग की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप स्पेशली गोल्ड के लिए सेलिंग का पॉइंट देख के उसको रिवर्स पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है आपको, 4,853 पे अगर मार्केट चलता है तो आपको बाय लिमिट लगाना है, और 5,453 पे अगर चलता है तो आपको सेल लिमिट लगा के वहाँ से सेलिंग का मज़ा लेना है। बट ये पॉइंट बहुत ऊपर है, आने को समय लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं
जहाँ से मार्केट रिवर्स मार सकता है, ये मैं अपने पेड ग्रुप में शो ऑफ करता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।